नमस्कार। देखिए, आज हम चर्चा करते हैं कि मीन लग्न के जातकों के लिए, पाइसेस एसेंडेंट के लिए कैसा होने वाला है नवंबर मंथ। क्योंकि मैंने जैसे लिखा है इसमें वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो है राहु देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 32 दिन पहले। दुनिया में जो भी, यानी कि हिंदुइज्म में जो भी कल्प होते हैं, जो भी तांत्रिक कल्प होते हैं 32 दिन के लिए होते हैं या 27 दिन के लिए होते हैं। तो 32 दिन पहले राहु देव क्या होता है, चूंकि छाया ग्रह है, ये अपनी शेड दूसरे खाने में दिखाने लगते हैं जहां इनको जाना है। तो राहु देव अब चूंकि आपके गुरु चांडाल की शेड में थे, अब आपका नवंबर से गुरु चांडाल बिल्कुल गायब हो जाएगा। राहु देव सब असर कहाँ का दिखाएंगे आपको, ये आपको दिखाएंगे यहाँ का असर। देखिए आना इनको, हालांकि सेकंड यहाँ लिख दूं मैं, दिसंबर के आसपास से ये, लेकिन अभी नवंबर से आपका कंप्लीट दिखा लेंगे यहाँ से। यानी जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, पहली बात तो ये है गुरु चांडाल की शेड खत्म हुई आपकी, ठीक, कंप्लीट खत्म हो गई। उसके बाद राहुदेव अब लग्न में बैठे होने का असर दिखाएंगे। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है, यानी बृहस्पति की राशिगत होकर ये अब ऐसा असर दिखाएंगे आने वाले मंथ। तो जिन भाई बहनों की राहु या केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो मेरी बात ध्यान से सुने कि बृहस्पति यहां बैठ के एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको दे जाएंगे, कामकाज वाले खाने में दे जाएंगे। निश्चित रूप से आपके काम धाम में मजबूती आएगी। और बृहस्पति महाराज देख रहे हैं, यानी कि यहाँ बृहस्पति की राशि में राहु देव देख रहे हैं बुध की राशि को। तो यदि आपका विदेश जाने का ऐसा कुछ प्रोग्राम है, काम धंधे को लेके, किसको, मालिक कहाँ का है, एम्प्लॉयमेंट का, काम धंधे को लेके विदेश जाने का योग है, तो ये आपको बहुत बेहतरीन चांस देंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बुध के चांस, अवसर जो है उनकी पूंछ नहीं होती, उनको आगे से पकड़ना होता है। तो आप ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपके तब्दीली का भी योग बनाएगा और विदेश जाने का योग बनाएगा। ऐसे ही जिनकी केतु महाराज की दशा अंतर्दशा है, उनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि केतु जो है मालिक किसका बनता है, केतु देखिए कहां बैठा है, यहां का चीज दिखाएगा, बुध की राशि का। और बुध की मिथुन और कन्या राशि है, मन के सुकून का थोड़ा हनन करेगा आपके। और केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि देखेगा बृहस्पति की राशि को, कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज न करें। जिन भाई बहनों की चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है, वो कैसा भी अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन न करें। निवास स्थल में भी, क्योंकि बुध देखिए यहाँ का भी मालिक बनता है और केतु यहाँ का असर दिखाएगा, छाया बनेगा बुध की, तो ये आपको स्थान परिवर्तन भी अवॉइड करना है इस समय। तो राहु केतु की दशा लेकिन आपको दे जाएगी, आपके कार्य क्षेत्र से पैसे दे जाएगी। यहाँ पे केतु की यदि अंतर प्रत्यंतर है तो ध्यान से सुने, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा आती है, तो ऐसे में आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इन सब कामों में जा सकते हैं, आपके लाभ का योग बनता है। अब बृहस्पति महाराज यहाँ अकेले रह जाएंगे, देखिए, क्योंकि शेड चली गई है राहु की, बृहस्पति अकेले का फल देगा। अब बृहस्पति अकेला है, चलो अच्छी बात है। आपने कहा 9th और 12th का मालिक है, बेहतरीन खानों का मालिक होता है आपकी कुंडली में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है, यानी योग कारक ग्रह में इसको गिना जा सकता है। उसके बाद बृहस्पति महाराज की अब दिक्कत थोड़ी क्या है, क्योंकि बृहस्पति वक्री चल रहे थे। बृहस्पति और शनि आपने देखा था लास्ट मंथ की वीडियो में, देखिए मैं यहाँ लिखा हुआ है बृहस्पति और शनि वक्री हैं। शनि 5 तारीख को 5 नवंबर को मार्गी हो जाएगा। शनि के मार्गी होते ही क्या होगा, अब वक्री ग्रह कौन बचा, अकेला बृहस्पति बचा। राहु केतु को मैं नहीं गिन रहा हूं, वो तो हमेशा वक्री होते हैं, तो उनके लिए कहना कुछ इस समय व्यर्थ है। तो बृहस्पति महाराज जो है वो अकेले वक्री बचेंगे, तो ये आपको धन का लाभ देंगे आपके कार्य क्षेत्र से। आप कार्य क्षेत्र से आपको धन का लाभ निश्चित रूप से मिलना है, निश्चित रूप से मिलना है। हाँ, निगेटिव नीच काम से यदि आप गुरु चांडाल की शेड में धन कमा रहे थे, तो उस पर थोड़ा अंकुश लगा दें आप। यानी कोई आप इस तरह से कुछ काम कर रहे थे, तो आप उसमें अंकुश लगा दें, क्योंकि बृहस्पति अब थोड़ा जो है वो यहाँ पे सीधा होके चलेगा, यानी कि जो है अकेला वक्री है, चूंकि बताया मैंने आपको, तो ये सीधा क्या चलेगा, ये मतलब रिबेल हो जाएगा, ये जिसे कहते हैं एबेंडन या रैंडम नेचर का हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से चलेगा, निरंकुश हो जाएगा। तो यहाँ बृहस्पति देखेगा कि भैया जो है गुरु चांडाल हट चुका है, यानी आपने जो नेगेटिव काम किए थे उनका हिसाब किताब थोड़ा बहुत चुकाएगा, बहुत नहीं चुकाएगा, क्योंकि ये अभी भी जो है वक्री है और वक्री रहेगा जब तक। उसके बाद जब मार्गी होगा तब तक इसकी वो पोजीशन निकल जाएगी कि ये पुराने किए गए कामों का हिसाब किताब चुका सके। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मालिक मैंने बताया आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक बनता है, लग्न का मालिक बनता है, कहां बैठा है, सेकंड हाउस में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कहां देखा है इसने, सूर्य की राशि को। बृहस्पति महाराज के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये अच्छे मित्रों में से होते हैं, तो इनको कोई चिंता नहीं है। बस देखिए मंगल की राशि में बैठ के देख रहा है आपके सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से यदि कोई कोर्ट केस आपका लंबित है, उससे आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच ये कम करेगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति क्या है, लेथार्जिक होता है। मैंने बताया आप लोगों को पहले भी वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें, कि इसकी तुलना मैं करता हूं जो हरिद्वार वाराणसी में जो पंडे होते हैं,
जिनको नॉलेज बहुत है देखिए, लेकिन वो क्या है, स्थूल काय शरीर है तो बहुत धीमे चलते हैं। तो यहाँ बृहस्पति की एक दिक्कत है, स्वास्थ्य वाले खाने पे निगाह पड़ती है तो बॉडी में इंटरनल फैटीग या लेथार्जिक कंटेंट बढ़ जाता है, भले ही आप कितने ही स्लिम क्यों ना हो, उससे बचना होता है। यानी अगर 50-55 के ऊपर की एज है आपकी तो आप वो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सब के टेस्ट नियमित रूप से कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बृहस्पति की निगाह है, रखिए इसमें देखिए। उसके बाद 6, 7 कहाँ देखा है इसने, शुक्र की राशि को देखा। बृहस्पति यहां बैठ के आपको शत्रुओं से भी पैसा कमा लेगा, याद रखें, दुश्मनों से भी आप पैसा वसूल लेंगे अपने। उसके बाद देखिए 5, 6, 7 कहां देखा, शुक्र की राशि को। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य जो 7 यानी तुला के मालिक होते हैं, राक्षसों के गुरु हैं। हालांकि शुक्राचार्य वहां आसीन नहीं है, 30 तारीख को आएंगे वहां, खैर उससे मतलब नहीं है, 30 मतलब मंथ के एंड में, तो उससे मतलब नहीं है। बृहस्पति देख रहा है आपके शुक्र की राशि को, दोनों में पड़ती नहीं है। मैंने बताया आपको कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा ऊंच नीच कब लाएगा, आपके गोत्र में लाएगा। कब लाएगा, यहाँ पे बृहस्पति मंगल की राशि में है तो स्थानानी के वो जीवा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दृष्टि है उसकी, उसके हिसाब से यदि मार्केश की दशा चल रही है, मार्केश कौन हुआ आपका, थर्ड हाउस का लॉर्ड देखिए 2 लिखा है और अष्टम में क्या लिखा है 7, विष तुला का मालिक क्या हुआ, शुक्र। शुक्र आपका डबल मार्केश हो गया। यहाँ 1 और 8 का मालिक मंगल भले ही भाग्य वाले खाने का मालिक है, लेकिन मैं हमेशा समझाता हूं कि सेकंड हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड वो निश्चित रूप से मार्केश होता है। अब अगर वो अच्छे खाने का भी मालिक है और वो अपनी ही राशि में बैठा है, तब ये असर धूमिल हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है मंगल भी मार्केश बनता है, यानी आपका जो है, यहां बताऊं मैं आपको, 10, 11 का मालिक शनि भी देखिए आपका डबल मार्केश बनता है। तो इसलिए मीन लग्न वालों के लिए मार्केश बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इन्हें बहुत संभल के चलना पड़ता है। मैंने बताया पहले कि आपको अपने फैमिली में और अपने जो है जो कार्य क्षेत्र है उसमें काफी डिस्टेंस रखनी पड़ती है। ये बुध है, ये बृहस्पति है, बृहस्पति बुध को पसंद नहीं करता, ये भी ज्ञान का देवता, ये भी ज्ञान का देवता। तो यहाँ पे जातक को अपने कार्य क्षेत्र से अपने आप को काफी जो है मतलब घर से दूर रह के कार्य क्षेत्र ज्वाइन करना ज्यादा बेहतर रहता है इनके लिए। तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि यहाँ पड़ेगी शुक्र की राशि में। अब यदि आपकी देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है, उसमें शनि की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें मंगल है, तो बृहस्पति की शेड आने पे आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल्स यानी और दैहिक कर्म में शामिल होने का ऐसे चांसेस बन सकते हैं। 7 यहां देखा, 8, 9 इसने अपनी राशि को देखा। धन का लाभ कार्य क्षेत्र से निश्चित रूप से आपको दे जाएगा, इसमें कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ता हूं मैं, तो हमने राहु देव को देखा और केतु महाराज को समझा। उसके बाद बृहस्पति के बाद आते हैं हम शनि महाराज पे। शनि महाराज बैठे हैं आपके कुंभ राशि पे, 12th हाउस में। 12th हाउस में शनि जो है वो थोड़ा नैतिक रूप से भी भ्रमित करता है, देखिए मैं समझाता हूं हमेशा आप लोगों को। उसके बाद शनि महाराज की दृष्टि अपनी राशि में बैठा है तो उतना पैनिक नहीं है। सप्तम भाव देखिए 10 और 11 का मालिक होता है आपके, मैंने बताया डबल मार्केश भी है, तो डबल मार्केश अकेला नहीं काम करेगा। यानी शनि में यदि आपका शुक्र आता है तो आपको चिंता की जरूरत है अपने स्वास्थ्य के लिए। शनि में मंगल आता है तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता की जरूरत है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है और शनि की 3वीं दृष्टि है वहां पे। अदरवाइज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है 3वीं मंगल की राशि में है, देखिए मार्केश में, और यहाँ शनि देख रहा है आपके सूर्य की राशि को। अब ये अच्छाई है कि शनि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से देख रहा है पहली बात मंगल की राशि को, तो वहां परेशानी करता है। और मंगल की राशि को अभी मंगल महाराज 17 तक यहां से देख रहे हैं, देखिए सीधे, और 17 तक आपके सेकंड हाउस में जो है ऊंच नीच की गुंजाइश बनती है। ये जमीन के काम से, नीच काम से धन प्राप्ति का भी योग बनाता है। 3, 4, 5, 6, 7 कहां देखा शनि ने, अपने पिता सूर्य की राशि, 5 लिखा है, 5 मतलब सिंह। सिंह का मतलब मालिक कौन हो गया, सूर्य देव हो गया, भगवान भास्कर शनि के जो है पिता है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है। शनि यहां मजबूत है अपने खाने में, भले ही 12th में बैठा है, यहां देखिए अपनी राशि में सॉरी, और देख रहा है किसको, आपके 6th हाउस को। तो ये आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। मैं फिर से कह दूं कि आपके कोर्ट केसेस लंबित हैं, उनसे फायदा देगा। शनि देख रहा है सूर्य की राशि को, तो सेम जेंडर में, यानी कि जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, वो अपने पिता के साथ या पुत्र के साथ अकेले यात्रा अवॉइड करें। ऐसे ही जो लेडीज हैं वो अपनी माँ के साथ, माता के साथ या बेटी के साथ अकेले यात्रा अवॉइड करें। उसके बाद यहाँ पे योनि दोष लगता है, देखिए अब शनि महाराज यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, फायदा देंगे आपको निश्चित रूप से। कोई कोर्ट केस लंबित है, आपको फायदा मिलना तय है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, चोट चपाट के योग कब बनाएगा, जब आप अकेले ना हो। मैंने बताया किसके साथ चल रहे हो। यहाँ से 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा, अगेन मंगल की राशि को देखा। देखिए मंगल की राशि को इसने यहाँ देखा थर्ड
से, यहाँ देखा 10वें से, और मंगल से आप जानते हैं इसकी पड़ती नहीं है। तो क्या होता है, मंगल महाराज 17 को यहाँ आएंगे भी, तो शनि की महादशा अंतर्दशा है, तो आपके जो है सेकंड हाउस यानी धन वाले खाने और भाग्य वाले खाने के बीच एक विचित्र सा संबंध बन जाता है। यानी शनि आपको लाभ तो दे जाएगा, लेकिन उस भाग्य से होने वाले लाभ के बीच शनि स्वयं बैठा है, तो ये खर्च करवा देगा, क्योंकि दोनों राशियां मंगल की हैं। तो खर्चे अपने संतुलित रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, बृहस्पति राहु शनि देखा हमने, शुक्र महाराज यहां बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं भाइयों और बहनों कि शुक्र जब सूर्य की राशि में बैठा हो, या सूर्य शुक्र की राशि में बैठा हो, या शुक्र के साथ हो, यानी आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं, या सूर्य तुला का होकर बैठा है, या सूर्य विष का होकर बैठा है, तो इन सब केसेस में जातक को कोशिश करना चाहिए कि वो माणिक्य कभी न धारण करे। आपका माणिक्य हालांकि जो है 6th हाउस का लॉर्ड बनता है, वैसे भी आपको बहुत सूट नहीं करता है। तंत्र के काम में आपको माणिक्य पहनाया जाता है, अदरवाइज आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। तो कभी माणिक्य पहनते भी हैं आप, मान लीजिए अपने शौक के लिए जो भी है, तो उसको उतार दिया करें जब ऐसी पोजीशन बने। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं शुक्र महाराज की, सूर्य की राशि में है। कब? 3 तारीख है, देखिए 3 तारीख तक है। 3 तारीख से पहले पहले मैंने बताया था लास्ट मंथ, आपको थोड़ा सावधान रहिएगा कि आप पे कोई अपोजिट जेंडर यानी अपोजिट सेक्स के थ्रू आक्षेप का योग बनता है। शुक्र मालिक बनता है 2 और 7 का। देखिए 2 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, 7 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। आपके अपने सगोत्री कजिन्स की साइड से भी आप पे आक्षेप लग सकता है, फीमेल की साइड से, ऐसा भी योग बनाता है यहाँ पे। और उसके बाद ये अष्टम का लॉर्ड बनता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से शनि की राशि को देख रहे हैं, तो आपका खर्च अच्छे कामों में करवाते हैं, यानी एंजॉयमेंट में भी करवाते हैं। एंजॉयमेंट में आपको थोड़ा ये इन्वॉल्व करते हैं। हालांकि शुक्र बैठा है सूर्य की राशि में, तो पैनिक होता है, मैंने बताया आपको पैनिक होगा यहाँ पे। ये अब जाने वाला है, तो इसलिए जाते जाते यहाँ का अच्छा फल देगा। अब ये 3 तारीख को यहाँ आ गए, यानी कि मंथ की स्टार्टिंग में बेसिकली शुक्र यहाँ आ चुका है। कहाँ आया है? बुध की राशि में शुक्र, और बुध की बहुत बेहतरीन पड़ती है, बहुत अच्छे संबंध हैं इनके। तो शुक्र यहाँ आएगा, आपका स्पाउस जो है थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा, देखिए इस तरह के। और आपके आने वाले मंथ नवंबर में बाहर घूमने उमने का प्रोग्राम बनता है इस तरह का। अगर घूमना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ये एक अच्छा समय बनाता है आपके लिए। शुक्र यहाँ बैठ के देखेगा बृहस्पति की राशि को, आपको थोड़ा परेशान करेगा। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। और वैसे ही मैंने कहा कि राहुदेव की शिफ्टिंग शेड में यहाँ हो चुकी है, केतु यहाँ है, केतु बैठा है शुक्र के साथ। तो यहाँ पे याद रखें, जिनकी कुंडली में चंद्रमा या केतु आपके 7th हाउस में बैठा हो, वो चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर होने में इस समय आने वाले मंथ में विवाह को अवॉइड करें। 2 और 7 का मालिक शुक्र है, यहाँ पे ये गेट टुगेदर करवाएगा आपके भाई बहनों से भी, या ऐसा योग भी बनाता है। ऐश्वर्य के साधन देगा, बुध की राशि में बैठा हुआ है देखिए। और शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके कार्य क्षेत्र में तब्दीली के योग बनते हैं, आपका स्थान बदलने का योग बनता है। और यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं और आपके शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो पूरी ताकत झोंक दें, निश्चित रूप से ये आपका बेहतर योग बनाएगा। ये शुक्र महाराज की पोजीशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? शुक्र महाराज देखिए 3 तारीख तक यहाँ है, 30 को चले जाएंगे आपके, 30 ऑफ नवंबर को जाएंगे आपके जो है ये अपनी राशि तुला में। लेकिन तब तो महीने का खत्म अंत हो चुका होगा, तो हम अगले उसमें सेशन में बात करेंगे इसकी। अब यहाँ पे बुध महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि पे। ठीक है, बुध तो शुक्र की राशि पे कंफर्टेबल होता है, बैठा अष्टम में है, तो पीड़ाजनक भी होता है। देखिए ये अब बुध महाराज मालिक किसका है? 3 और 6 का। ये 3-6 राशियां बोलता हूं मैं, खाने नहीं बोलता हूं। मिथुन और कन्या का मालिक है। मिथुन कहाँ है? आपके मन के सुकून वाले में। कन्या कहाँ है? स्पाउस वाले खाने में। आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से ये आपका जो है भ्रमण का योग बनाता है आने वाले मंथ में। और महीने की स्टार्टिंग में भी आपका योग बनता है। महीने के बाद जब मंगल में जाएगा, देखेगा मित्र शुक्र की राशि को, तब भी योग बनता है आपका भ्रमण पे जाने का, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है। उसके बाद बुध महाराज यहाँ बैठ के आयु वाले खाने में बैठा है, शुक्र की राशि में, देख रहा है मंगल की राशि को, देख रहा है देखिए मंगल की राशि को। उसके बाद 7 तारीख को बुध यहाँ पे, अभी यहाँ बैठ के ये निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से लाभ देगा, गड़े धन के काम से फायदा देगा, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है। 7 तारीख से पहले पहले यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो आप पाएंगे कि उस कंस्ट्रक्शन को भले ही आपने अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया हो, लेकिन वो आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा, ऐसा योग बनता है। बुध यहाँ सट्टे जुए का बहुत मजबूत योग बनाता है। जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो निश्चित रूप से 7 से पहले दांव लगाएं, उनको जीतना तय है। सट्टा जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, वटेवर। तो बुध महाराज अब यहाँ आ जाएंगे, कहाँ? 7 तारीख को। 28 को चले जाएंगे वो वृश्चिक से धनु में। वृश्चिक में रहेंगे 7 से आपके 28 तक, ठीक बात है। अब वृश्चिक यह है, मालिक कौन हुआ? मंगल हुआ। मंगल के चुनिंदा दुश्मनों में
एक तो बुध है जो जन्मजात दुश्मन है उसका, दूसरा ये दुश्मनी राहु से लेता है। लेकिन राहु से अभी बात नहीं कर रहे, तो मंगल की राशि में बुध आएगा, बुध पैनिक हो जाएगा। कौन पैनिक होगा? बुध पैनिक होगा, भाग्य वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा देखिए, लेकिन झटके में दे जाएगा। याद रखें, आपको नीच काम से पैसा दे जाएगा। नीच काम का मतलब चोरी डकैती नहीं होता, मैं समझाता हूं हमेशा वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव देखा करें। तो यहाँ पे आके मंगल की राशि में आएगा, और मंगल सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो मार्केश की शेड तो है देखिए। और खासकर कब? आपने कहा साहब 17 तक बैठा भी ये जो है वो अष्टम में है, आयु वाले खाने में है, माता को घात के योग बनाता है। 7 से 17 तारीख तक आपके मदर के स्वास्थ्य में ऊंच नीच की संभावनाएं बनती हैं, और ये 17 से 28 तक आपके स्पाउस वाले खाने को भी थोड़ा थोड़ा आपको अपनी श्रीमती जी का या अपने हस्बैंड का, जो भी हैं आप, तो थोड़ा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में उनका ऊंच नीच का बनता है। और निकलने वाली चीजें हैं ये निकलने वाली चीजें हैं। देखिए, बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है आपका, बृहस्पति को आप पूछते हैं तो आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हालांकि बृहस्पति थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, तो खैर ये पोजीशन है यहाँ पे। उसके बाद कभी बृहस्पति को आपको प्रसन्न करना हो, देखिए, तो बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग तरीका, भगवान भास्कर को संभालें, बृहस्पति शांत हो जाते हैं। उसके बाद एक ही की, देखिए, बृहस्पति सिर्फ सीनियरिटी को मानते हैं या फिर जो है अपने से ज्यादा प्रताप वाले को मानते हैं। अब किसको मानते हैं? बृहस्पति सूर्य को मानते हैं, सूर्य के अंडर में चलते हैं, यानी उनसे मित्रता रखते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रताप है। सूर्य नहीं है तो बृहस्पति से क्या मतलब फिर, जिनके आलोक से पूरी दुनिया चमकती है। दूसरी बात, बृहस्पति मंगल महाराज को मानते हैं, वो मंगल महाराज शाश्वत देव हैं, 2 ही शाश्वत देव हैं, सूर्य और मंगल, जो जागृत देवता हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं तो आपको इंस्टेंट मिलता है अगर आपने तमीज से पूजा की है तो। और तीसरा, फ्लक्चुएशन का महारथी चंद्रमा। ये 3 को ही बृहस्पति महाराज अपना मित्र मानते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे यहाँ बृहस्पति महाराज, देखिए आपके बुध यहाँ आके बताया मैंने आपको, मंगल की राशि में आएंगे और 3 और 6 का मालिक है, तो थोड़ा ये स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। लेकिन आपके 2 का मालिक शुक्र देखिए देख रहा है, आपके भाई बहनों की साइड से मजबूती होगी। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो बताऊं मैं आपको, उसमें सूर्य आता है तो आपको कोर्ट केस, कानूनी केस होने के योग बनते हैं। किसके? अपने भाई बहनों की साइड से, और जमीन का लाभ होता मिलता है। बुध महाराज आपको जमीन का लाभ दे जाएंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति का। बुध यहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ कब आएंगे? जब बुध रहेगा तो आप देखेंगे आपका स्पाउस थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर होने में आपका स्पाउस थोड़ा अस्थिर बुद्धि हो जाएगा। उसके बाद 28 को यहाँ आएंगे, तब तक एंड ऑफ मंथ हो चुका होगा, तो उसकी बात करना बेकार है। हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्य देवता बैठे हैं शुक्र की राशि में। मैंने फिर कहा, फिर रिपीट करता हूँ, अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स। सूर्य बैठा है शुक्र की राशि पे, अगर मजाक में भी माणिक्य पहनते हैं तो न पहना करें। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के कब तक है? 17 तक है। सूर्य और मंगल तो एक साथ प्रस्थान करेंगे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं 17 तक शुक्र की राशि में, और उसके बाद शुक्र स्वयं 30 को यहाँ आ जाता है। जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है उनको इस ड्यूरेशन में, जब तक सूर्य यहाँ से 17 को हट न जाए, शादी बिल्कुल नहीं करनी है। सूर्य की तपिश आपके शुक्र को जला देगी, वैवाहिक जीवन को, ये ध्यान रखें। सूर्य जो है वो शुक्र का घनघोर दुश्मन होता है, इसलिए मैंने कहा दोनों साथ बैठे हैं तो माणिक्य न पहना करें। यहां बैठ के सूर्य मालिक किसका है? आपने कहा साहब ये तो मेष मिथुन का सिंह का मालिक है। सिंह मतलब 5, कहां लिखा है? यहां लिखा है, देखिए। तो यहां से सूर्यदेव बैठे मंगल के साथ हैं। सूर्य यानी आपके जो एनिमीज हैं उनका खाना वो हॉट टेम्परामेंट है, आपके एनिमीज एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत संभल के चलिएगा। घात योग बनता है, जिनकी सूर्य मंगल की अंतर प्रत्यंतर आती है उनको घात योग बनता है दुश्मनों से। और सूर्य मंगल की अंतर प्रत्यंतर आती है तो वृश्चिक लग्न के जातक मैक्सिमम जो मैं देखता हूं कि वो असलाहा भी रखते हैं अपने पास, यानी कि लाइसेंसी असलाहा रखते हैं, पिस्टल रखते हैं, जो भी रखते हैं, तो इस तरह की जरूरत पड़ती है ना जीवन में कभी ना कभी। उसके बाद यहाँ पे जरूरत ना पड़े वो अच्छा है, लेकिन पड़ती है, देखिए। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके कहाँ देख रहे हैं? ठीक सामने देख रहे हैं, मंगल की राशि को, मंगल के साथ बैठे हैं। तो आपके अगेन यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर में, या आपके जो है जो मार्केश बताया मैंने 10 और 11 का मालिक है शनि में, या आपका 1 और 8 मंगल तो हो गया देखिए, और 3 और 6 के मालिक बुध में इनकी शेड चल रही है, तो आपको आपके सेकंड हाउस में फ्लक्चुएशन का योग बनता है, यानी आपको अपने फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होने का जो है चांसेस बन सकते हैं। और यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घात का ध्यान रखना है, अजनबी से कम्युनिकेट नहीं करना है, याद रखें। बुध मतलब छलिया, छल, तो छलिया वाला काम, छल वाला काम नहीं होने देना है, ध्यान देना है आपने। उसके बाद सूर्यदेव जो हैं वो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे मंगल की राशि पे, मंगल की राशि में जाएंगे। मंगल की राशि में मंगल साथ है उनके, तो क्या है, सूर्य और मंगल की अच्छी मित्रता है, भाग्य को चमका देंगे। लेकिन दोनों यहाँ बैठ के आपके भाइयों के साइड से आपका विवाद करवा देंगे। अब यदि बुध चल रहा है साथ में तो आपकी अंतर प्रत्यंतर में या महा में, तो आपका निश्चित रूप से भाइयों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद का योग बनता है यहाँ पे। और ऐसा योग बनता है या तो आप अकेले भाई हो
तो सब आप ही कब जाओगे, या फिर जो अगर भाई हैं तो आपका विवाद का योग बनता है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के बताया मैंने आपको, मालिक कहाँ के हैं, एनिमी वाले खाने के हैं, ये आपके एनिमीज को का टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, थोड़ा बच के रहिएगा। मंगल महाराज यहाँ आएंगे साथ में इनके, जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है, वो भाई लोग देख लें। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, 1 और 8 मतलब मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। मेष लिखा है आपके सेकंड हाउस में, तो मार्केश होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया सेकंड हाउस 7th हाउस का लॉर्ड चाहे कितने भी अच्छे खानों का मालिक हो और चाहे कोई कुछ कहे, मार्केश होता है। अब यहाँ पे मंगल महाराज यहाँ आएंगे आपके, कब बैठे हैं 17 तक यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं आपके अपनी राशि को, तो निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से, ढके छुपे धन से लाभ का योग बनता है, जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल ने कहाँ देखा, शनि की राशि को, लाभ वाले खाने को देख रहा है। मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, आप जानते हैं, जिसमें मंगल सदैव जीतता है, मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, चाहे शनि स्वयं नीच का ही क्यों ना बैठा हो। मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं शनि की राशि में, लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देंगे, भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य का मालिक क्या है, मंगल है। लेकिन भाग्य लाभ में कन्वर्ट नहीं होगा, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। जो भाग्य से जो आपको लाभ मिलना है वो लाभ अभी नहीं मिलेगा, तो बाद में मिलेगा धन के रूप में। देखिए इसका मालिक क्या है, मंगल है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालिएगा, देयर इज नो कंफ्यूजन इन एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद यहां देखिए आप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहां देख रहा है, निश्चित रूप से धन का लाभ देगा आपको, और कहां से देगा, आपके 3rd हाउस से भी योग बनाता है। देखिए शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र की राशि को देख रहा है, आपको जो है पैतृक संपत्ति से फायदा होने का बहुत बहुत मजबूत योग है। मंगल महाराज यहाँ 17 चले जाएंगे अपनी राशि में, वृश्चिक में, साथ में भगवान भास्कर भी है, दोनों का हॉट टेम्परामेंट है। यहां बैठ के सूर्य मंगल आएंगे 17 के बाद, जिनकी सूर्य या मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। भाइयों और बहनों, अपने क्रोध पे कंट्रोल रखें, क्रोध के अतिरेक पे। आपका टेम्परामेंट बढ़ने से आपको दिक्कत का योग बनता है। यदि आपकी सूर्य मंगल में शनि, मैंने बताया आपको, इनकी वो अंतर प्रत्यंतर चल रही है या फिर शुक्र की चल रही है, तो आपको स्वास्थ्य में जो है ऊंच नीच का योग बनता है। यहां बैठ के मंगल महाराज अगेन 1 और 8 के मालिक है, बताया मैंने आपको, ये आपको भाग्य से धन दे जाएंगे निश्चित रूप से। अब देखिए यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा, शनि की राशि को, शनि के खाने में, यानी एक्सपेंडिचर भी करेंगे, भाग्य से धन दे रहे हैं और एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, तो किसका एक्सपेंडिचर करेंगे, अगर भाग्य से धन दे रहे हैं तो भाग्य खर्च कहाँ हुआ, उस धन का एक्सपेंडिचर करेंगे। तो आने वाले जो है मंथ में आपका विजिट का, बाहर निकलने का, घूमने का योग बनता है, पैसे खर्च होने के सडन योग आएंगे। मंगल की दृष्टि है शनि पे और शनि की राशि पे, तो चोट चपाट में भी खर्चा होगा, एक्सीडेंट दुर्घटना में भी खर्चा होगा, फैमिली में किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच के लिए भी खर्चा होने का योग बनता है। उससे बच के चलें, ताकि आपको जो है पहले से प्रिकॉशन लेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहां देखा, शुक्र की राशि में, ठीक। यहां बैठ के मैंने बताया आपके भाई बहनों से आपके कोर्ट केसेस इत्यादि का योग बनता है, विवाद का योग बनता है, विवाद से बचें, अगले महीने की बात है। अब यहां देखेगा बुध की राशि को, मंगल देख रहा है बुध की राशि को, मंगल की वैसे ही नहीं पड़ती बुध से, बताया मैंने आपको, अकेला दुश्मन मानता है। तो यहां बैठ के यदि मार्केट चल रहा है तो माता वाले खाने में आपके ऊंच नीच है। आने वाले मंथ नवंबर में कोशिश कीजिएगा कोई नई चीज, जस्ट लाइक हाउस, लैंड या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, ये खरीदना अवॉइड करें। 1 महीने की बात है, और खरीदते हैं तब तो बिल्कुल नहीं खरीदना है यदि आपकी चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, इसको ध्यान रखें। तो ये आपका आने वाले मंथ का फल है। अब देखिए चंद्रमा का पोजीशन 23-24 को, 9-10-11 को आपका मन थोड़ा अशांत होगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, पार्टनर से आर्गुमेंट का योग बनता है। 25-26 को, 12-13 को देखिए आपको अगेन स्पाउस से विवाद का योग बनेगा यहाँ पे, लेकिन झटके में लाभ का योग बनेगा। जो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा जुआ खेलते हैं उनके लिए 25-26, 12-13 और यहाँ 14-15 और 19-20 ये दोनों तारीख उनके लिए बेहतर है। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन बेहतर हैं जो सट्टा जुआ लॉटरी खेलते हैं। 2, 3, 29, 30 को आपके माता के स्वास्थ्य में अगर वो जीवित हैं तो ऊंच नीच होगी। मैंने बताया आपको आने वाले मंथ में कोशिश कीजिएगा कि 2, 3, 29, 30, 16, 17, 18 न तो कोई जॉब में चेंज करेंगे, न कोई स्थान परिवर्तन करेंगे, न कोई नई चीज हाउस या लैंड या 4 व्हीलर लेंगे। कोई नई चीज आप 2 व्हीलर भी अवॉइड कीजिएगा। 1 महीने की बात है। जो दिवाली में प्लान कर रहे हो वो या तो अभी उसको रजिस्टर करवा लें, बहुत अच्छी राय दे रहा हूँ आपको, और या फिर जो है रजिस्टर करवा लेंगे, नामांकन आपने पेमेंट कर दिया, पार्ट पेमेंट कर दिया तो मान लिया जाता है वो। तो इसमें ऐसा कर दें आप लोग। उसके बाद 2, 1, 27, 28 को भाई बहनों से प्रेम से रहें, विवाद का योग बनता है। 14, 15 और 1, 27, 28 को। 21, 22 को आपका खर्चा रैंडम होगा, अच्छे कामों में नहीं होगा, बहुत संभल के चलें, दुर्घटना के योग बनते हैं। यहाँ 7 और 8 को भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फ्लक्चुएशन है।
उसके बाद 7 और 8 को ऐसा लगता है कि आपका अपने एनिमीज से कन्फ्रंटेशन भी हो, आपके एनिमीज छुपे हुए भी होते हैं और जागृत भी होते हैं, आपको दोनों को संभालना होता है, और कहीं कहीं तो आपके बिल्कुल क्लोज रिलेशन में आपके एनिमीज निकल आते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, 5, 6 को आपको संतानों का ध्यान रखना है। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं वो 4, 5, 6 को और 19, 20 को बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि लाभ वाले खाने में शनि की राशि है और व्यय में भी शनि की है। देखिए तो व्यय करवाएगा आपका किस चीज का, संतान वाले पक्ष का व्यय करवा देगा। तो जो बहनें प्रेग्नेंट हैं बिल्कुल ध्यान रखें, बॉडी में फ्लक्चुएशन के चलते आपके गर्भ को नुकसान का योग बनता है। थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे, जैसे मैं बताता हूं हमेशा हरिवंश पुराण का पाठ करेंगे। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, 3 मैंने कैसे पढ़ना है बताया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखें तो आपको सुकून रहेगा। तो ये आने वाला मंथ नवंबर रहना है आपके। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैंने, विवाह योग, संतान योग, विदेश योग, नौकरी योग, विवाह योग। बुध की शेड आती है, उसमें बृहस्पति आता है, विवाह का मजबूत योग है। आपका शुक्र आता है, मजबूत विवाह का योग है। चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर हो तो विवाह अवॉइड कीजिएगा। संतान योग देखिए आपका यहाँ विवाह योग हो गया। संतान योग की हम बात करते हैं कि संतान मैंने बताया आपको 4, 5, 6 और 19, 20 को फीमेल जो जिनकी संतान गर्भ में है वो अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान करें, और 4, 5, 6 को बिल्कुल आपको किसी भी हालत में कंसीव नहीं करना है, ये ध्यान रखें। बाकी आपका योग बनता है संतान का, आप एफर्ट करें। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित संतान का योग बनता है। उसके बाद विदेश योग देखिए मैंने बताया आपको, शनि या बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है आपके, उसकी शेड आती है। शुक्र की अंतर प्रत्यंतर, यानी शनि बुध शुक्र इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन आता है तो आपका विदेश जाने का योग है। आप निश्चित ट्राई कर सकते हैं, एफर्ट करें, क्योंकि बुध न्याय का देवता है, वो साफ बोलता है आप एफर्ट करेंगे तभी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो आपका विदेश योग भी बनता है। नौकरी रोजगार योग, आपको एम्प्लॉयमेंट में चेंज कब नहीं करना है भाइयों और बहनों, 2, 3, 29, 30, 16, 17, 18 को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है अपने कार्य क्षेत्र में, याद रखें। बृहस्पति की शेड पड़ती है आपकी, बृहस्पति की शेड पड़ती है देखिए, और यहां देख रहा हूं आपके बृहस्पति महाराज में राहु देव की शेड पड़ती है, शनि की शेड पड़ती है, यानी इनकी अंतर प्रत्यंतर कैसे भी आती है, चाहे एक साथ आए चाहे ना आए, आपके एम्प्लॉयमेंट का बहुत मजबूत योग बनता है। और वैसे भी जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, जो लंबे समय से परेशान है जॉब के लिए, उनका मजबूत योग है। आप देखिए राहु देव जब हटेंगे, शेड हटाएंगे अपनी, तो बृहस्पति बहुत रिलैक्स होगा। मैंने बताया आपको, ये तानाशाह हो जाता है और ये कहेगा अच्छा इसकी नौकरी नहीं लग रही है, लगाओ नौकरी। ये जिसे कहते हैं कि भाग्य को अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश करेगा और भला कर जाएगा। आपको उससे क्या मतलब, आपको सिर्फ अपने लाभ से मतलब है, तो लाभ उठाएं इस चीज का। मार्केश घात भाइयों और बहनों, मैंने पहले ही कहा है 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, याद रखें। शुक्र आपका डबल मार्केश है, और शुक्र किसका कारक होता है, वैवाहिक जीवन का। तो विवाह करें तो बहुत संभल के करें। देखिए कभी कभी आपका स्पाउस, चाहे वो आपकी पत्नी हो चाहे पति हो, आपके जीवित मार्केश के समान हो जाता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र यहाँ मार्केश है। 1 और 8 का मालिक मंगल यदि पीड़ित है तो मार्केश है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, हालांकि अच्छे खाने का मालिक भी है। ऐसे 3 और 6 का मालिक बुध हल्का सा भी पीड़ित है आपकी कुंडली में तो मार्केश है, हालांकि वो 4th हाउस का लॉर्ड है। तो काफी लोग कहेंगे मार्केश नहीं होना चाहिए, लेकिन मार्केश है। 10 और 11 का मालिक शनि आपका डबल मार्केश है, आपके बहुत मार्केश होते हैं, तो कभी कभी जीवन मार्केश बन जाता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आप इसको समझें। मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कि आप लोग को किस चीज की आराधना करनी है, किसकी पूजा करनी है, उसको नियमित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं आप, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपको विष्णु हरि में श्रद्धा दिखानी ही दिखानी है। मैं कहता हूं आपके जो है वो मीन लग्न के जातकों से कि यदि आप विष्णु हरि का टेंपल ढूंढ सके, जा सके नियमित, तो बहुत बेहतर है। नहीं है तो पैसा, साथ के लोगों से पैसा मिला के एक छोटा सा मंदिर जो है अपनी हैसियत के हिसाब से वो जरूर बनवा दें अपने शहर में, जिससे आपका भी भला हो, सबका भला हो। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए धन योग। धन योग बिल्कुल बनता है आपका। धन योग पैतृक संपत्ति से भी बनता है, अपने अर्जित संपत्ति से भी बनता है, धन का योग बनता है बिल्कुल आप लोगों का। उसके बाद वाहन मकान योग, मैंने बताया आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आने वाले मंथ नवंबर में जो हो, दिवाली के लिए अभी से बुकिंग करवा रहे हैं, अभी से करवा लें बुकिंग और पेमेंट कर दें, पार्ट पेमेंट कर दीजिएगा। पार्ट पेमेंट होने के बाद चीजें वहां पे जो रेखांकित होने के बाद आप उठा सकते हैं। फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप उठाना चाहते हैं मान लीजिए तो कैसे उठाएंगे, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाल दूंगा मैं। स्थान परिवर्तन मजबूत योग बनता है, लेकिन 2, 3, 29, 30 को बिल्कुल स्थान न बदले, 16, 17, 18 को बिल्कुल स्थान न बदले। खासकर आपकी चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या शेड चल रही है, बिल्कुल स्थान नहीं बदलना है। चंद्रमा केतु कितना चलेगा उतना इंतजार कर ले, ये आप लोग की सहूलियत के लिए है। भ्रमण योग मैंने बताया आप लोग का बनता है, कैसे कैसे बनता है बताया। शनि की शेड पड़ रही है, निश्चित भ्रमण का योग बनता है। फैमिली के साथ निकले, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करें, फैमिली के साथ जीवन बिताएं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। देखिए सब कमाई धमाई सब अपनी जगह अलग है, लेकिन फैमिली का सुख अपनी जगह पे है, तो ऐसा करें आप लोग। और पैतृक संपत्ति का योग बनता है, जैसे बताया मैंने आप लोग को कि पैतृक का मजबूत योग बनता है। और वैसे में मीन लग्न वाले जातकों, या तो आप अकेले होते हो
सब आपको मिलना होता है, या फिर अगर और होते भी हैं तो उनसे आपका फिर आर्गुमेंट रहता है। देखिए सदैव जीवन भर बना रहता है वो। यही आप जानना चाहते थे मेरे ख्याल से, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।